Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and today I warmly welcome each one of you to a very special transmission of our ICC Champions Trophy 2025. जनाब, ये एक बड़ा दिन है. लास्ट टाइम आपसे मुलाकात हुई थी T20 वर्ल्ड कप में और आज एक बार फिर GNN की स्क्रीन पे I've been joined by on their board. I'm truly looking forward to it. I'm with me here in the studios. I've been joined by my co-presenter, Mr. Hamza Shafiq. Assalamu alaikum. How are you? Walaikum assalam. Thank you so much, Sara, and welcome to the Jeet Ki Jang. Yes. How's your feeling? मुझे बहुत आई एम वेरी एक्साइटेड इन वाई. एक तो 9th एडिशन है. पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी पहली बार हो रहा है. 29 इयर्स के बाद आईसीसी का टूर्नामेंट हो रहा है. ये इतना बड़ा एक दिन है कि एक्साइटमेंट जो है वो थम नहीं रही है. बिल्कुल ऐसी है. बस दुख इस बात का है कि हमारे कुछ पैनलिस्ट जो हैं वो हमें कराची से ज्वाइन करेंगे. बाकी सब ठीक है. वो जो एक फैमिली बनी हुई थी ना लास्ट इवेंट में, वो उस चीज को हम मिस करेंगे, डेफिनेटली मिस करेंगे. लेकिन कोई बात नहीं, वर्चुअली वो हमारे साथ होंगे और इस थ्रू आउट द ट्रांसमिशन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और मेरा ख्याल अच्छा होने जा रहा है. अच्छा होने जा रहा है. देखिए हमारे पास ग्रुप ए है, ग्रुप बी हम जानते हैं. ग्रुप ए में भी है पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंडिया, बांग्लादेश. ग्रुप बी की हम भारत, ठीक है ना. और ग्रुप बी की बात करें, वी हैव इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका. ऑन पेपर हम जानते हैं कि पाकिस्तान शायद उस कदर मजबूत टीम नहीं है, लेकिन रिमेंबर 2000 अगर हम बात करें 17 की भी, तब भी हमने बाउंस बैक किया था अंडर सरफराज कैप्टनसी. बिल्कुल. ये बाकी पाकिस्तान टीम जो है हमने देखा 353 हमने चेज कर लिया ट्राई नेशन सीरीज में, जो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे हम कि 353 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका. इतनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप, लेकिन क्या कमाल. ऊपर के बैटिंग करें ना तो समझ आती है. सलमान अली आगा. अच्छा वो एक और बात, वो मैच जो हम सब ने देखा जो कि कराची में ही हुआ. और आज मेरा शहर कराची, आप सब लोग, मैं उम्मीद करती हूँ कि सारा कराची मिलके जाएगा. मेरा शहर कराची, लाहौर में बैठी हुई आप और मेरा शहर कराची, ये क्या बात है. मेरा ताल्लुक कराची से है ना. But what I'm saying is कि कराचीइट्स मैं चाहती हूँ कि सब मिलके जाओ, बिकॉज रिमेंबर 29 इयर्स के बाद पाकिस्तान में आईसीसी का कोई इवेंट हो रहा है. आई थिंक इट वाज ओडीआई वर्ल्ड कप जो लास्ट हुआ था 1996. बिल्कुल. और आज ये दोबारा हो रहा है, तो ये एक बहुत पूरी दुनिया की नजर ना पाकिस्तान पे इस वक्त है. नॉट जस्ट दैट, मैं हम जो बात कर रहे थे कि सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान की जो हिस्टोरिक पार्टनरशिप थी, मतलब अगर आज हम वैसा खेल गए, मैं कहती हूं कि ये मोमेंटम एक टोन सेट हो जाएगा ऑफ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025. बट विद अस हियर इन द स्टूडियोज वी हैव बीन जॉइंड बाय आवर इनक्रेडिबल पैनलिस्ट. और सलमान भट्ट साहब तो हमारे साथ रहेंगे, लेकिन अहमद सईद साहब क्रिकेट एक्सपर्ट्स, जितने भी सारा जो स्टैट्स है ना क्रिकेट से रिलेटेड, कोई बैटर ले ले, कोई बॉलर ले, इवन फील्डर्स के कैच ले ले, इनको फिंगर टिप्स पे याद है. इतनी ज्यादा माशाल्लाह कमांड है इन पर. वेलकम टू द शो अहमद सईद साहब. जी बहुत शुक्रिया जी. और इसके साथ और ना सिर्फ ये, देखिए हमारा जो बुके है वो कंप्लीट तब होगा जब एक एक फूल यहाँ मौजूद होगा. सो ऑफ कोर्स क्या हो रहा है हमारी प्लेइंग 11 के अंदर, क्या मामला आते हैं, टीम की जो गॉसिप्स होती हैं और अपडेट्स होती हैं, हम तक पहुंचाते हैं हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट आकिब कुरैशी. आकिब भी मीनवाइल ज्वाइन कर लेंगे. लेकिन एहसान खान जो कि कराची में आपके शहर में मौजूद है, जहां से आपका ताल्लुक है, तो एहसान खान वहां की हाइप बताएंगे. क्या कराची, वैसे यूजुअली हमने देखा है कि कराची के लोग उस तरह से क्राउड नहीं देते, लेकिन इस दफा आफ्टर 29 इयर्स आईसीसी का इवेंट और पहला मैच ही कराची में, तो मुझे लगता है कि कराची वाले इस दफा दिल नहीं तोड़ेंगे. डेफिनेटली जैम पैक स्टेडियम होगा, रोड्स पर बहुत रश होगा, एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छी हुई होगी डेफिनेटली. तो ये सारी चीजें हम एहसान खान से जानेंगे, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की है ये सारी चीजें कवर करने में. तो एहसान का जो कंट्रीब्यूशन है इस इवेंट को लेके, इस टूर्नामेंट को लेके, इस ट्रांसमिशन को लेके, वो हमने नहीं बोलना. ऑल्सो मैं चाहती हूँ कि सलमान भट्ट हमारे साथ मौजूद है, तो उनकी तरफ बढ़ते हैं ना. बिल्कुल ठीक है जी, सलमान भाई से ही आगाज कर लेते हैं. तो सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब. वालेकुम अस्सलाम हमजा. भट्ट साहब, कराची में इस वक्त आप मौजूद हैं, क्या माहौल है? 29 साल के बाद चूंकि चैंपियन आईसीसी का एक इवेंट होने जा रहा है, कराची वाले जो हैं वो हमेशा से अच्छा क्राउड तो देते हैं, लेकिन इस स्पेशल इवेंट पे कराची वालों की तैयारियां जो आपने रोड्स पे देखा हो, बिलबोर्ड्स देखे हो, इस हवाले से जरा बताएं ना. उसके बाद फिर हम क्रिकेट की तरफ भी आते हैं. कराची के रोड्स इस टाइम ऐसे हैं हमजा के 20 मिनट का रास्ता 1 घंटे 10 मिनट में तय किया. इस कदर रश है और लोग एक्साइटेड हैं. स्टेडियम के बाहर अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग हैं. जब मैं एयरपोर्ट से इधर आ रहा था कराची और वहां से प्लेन में बैठे, प्लेन के बाद फिर जब इधर आए हैं, तो यकीन करें कई लोग हैं जो पाकिस्तान की शर्ट्स पहन कर ट्रेवल कर रहे हैं, जो सिर्फ वहां से इधर मैच देखने के लिए आ रहे हैं. हालांकि उन्हें मालूम है ऑब्वियसली कि कुछ मैचेस उधर भी हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का मैच इधर है तो बहुत सारे चाहने वाले जो हैं वो आकर यहाँ पर अपना कर रहे हैं, पाकिस्तान की किट्स पहन के अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बड़े सुपर एक्साइटेड है फैंस. Alright जी, सलमान, अस्सलाम वालेकुम. आई एम एक्चुअली रियली मिसिंग योर प्रेजेंस ऑन द सेट्स, पर कोई नहीं, आप हमारे साथ वर्चुअली होंगे. आई वांट टू आस्क यू वन थिंग स्ट्रेट अवे.
हम आज बात कर रहे हैं 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की। हमने देखा रिसेंटली हमने किस तरह शिकस्त हासिल की न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। आई वांट टू आस्क यू, आज हम जब जा रहे हैं एक नया माइंडसेट तो होना चाहिए, बट हमें हमारे फ्लॉज भी बड़े अच्छे से पता हैं। सो हाउ डू यू सी दिस टीम कॉम्पोजिशन, द कॉम्पोजिशन? I think this is the team now. अब आपके पास changes का वक्त नहीं है, so you can't dwell in the whatever happened a few days ago. यही आपके players हैं. They won a good game against South Africa. आपके 2-3 जो लड़के फॉर्म में हैं उन्हें जिम्मेदारी लेनी होगी. Talk about रिजवान, आगा सलमान, कैप्टन, वाइस कैप्टन, both scoring hundreds in the Tri Nation. फखर जमान ने एक बारी अच्छी ली, बाबर ने 2 नॉक्स अच्छी खेली. तो encouraging signs जरूर हैं. नसीम शाह ने आखिर मैच में स्पेल अच्छा किया. तो आई थिंक दे हैव टू पुट टुगेदर अ टीम परफॉर्मेंस. ये नहीं कि 1 से 2 लड़के परफॉर्म करें और बाकी ना करें. आई थिंक पाकिस्तान वुड रिक्वायर अ टीम परफॉर्मेंस टू विन दिस गेम एंड गेन मोमेंटम इन द चैंपियंस ट्रॉफी. अच्छा व्हाट्सएप ये बताइएगा, चूंकि आप वहां पर मौजूद है, वेदर कैसा है और प्लस टॉस अब इस वेदर में मैटर करेगा? क्योंकि यूजुअली होता यही है कि जो टॉस जीता है पहले बैटिंग करता है, लेकिन आज आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान अगर टॉस जीता तो बैटिंग की तरफ ही जाएगा? हो सकता है, वेरी मच पॉसिबल, बिकॉज धूप है और गर्मी है यहाँ पे एंड पिच जो है उसमें किसी किस्म का मॉइस्चर आप एक्सपेक्ट तो नहीं करते इस तरह के वेदर में, और 2 बजे दोपहर में स्टार्ट होना है मैच. तो आई थिंक इट शुड बी वंडरफुल बैटिंग कंडीशंस. बॉलर्स को अगर ऐसा होता है तो फिर आई थिंक गुड लक टू देम. उन्हें थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, प्रिसाइज होना पड़ेगा और टाइट लाइंस पे बॉलिंग करनी पड़ेगी. अच्छा, आपने बॉलिंग के बारे में बात भी की है, बट आई वांट टू टॉक अबाउट द ओपनर बिकॉज आई नो हमने दिस इज व्हाट वी हैव एंड वी हैव टू बैक आवर टीम आल्सो सलमान. बट ऑफ कोर्स अगर हम ओपनिंग की बात करते हैं, बाबर आजम की बात करते हैं, आज अकॉर्डिंग टू यू उन्हें किस उनकी जो हिकमत अमली है वो आज क्या होनी चाहिए? बिकॉज ऑफ कोर्स ही इज ऑल्सो अवेयर कि वो कहाँ पे आउट हो जाते हैं, उनकी जो वीकनेसेस हैं बॉलर्स को बड़े अच्छे से पता है. न्यूजीलैंड हमेशा अपना होमवर्क करके आता है. सो हाउ ही शुड बी बैटिंग टुडे परहैप्स? I think he has got to keep it simple. He's the best batter that we have, और उसको चाहिए कि वो जितना लंबा खेल सकता है. I think he should at least bat 35 to 40 overs. This way he will gain momentum, क्योंकि once it comes we know कि वो consistent player है. For a long time he hasn't been scoring big, so he needs a big inning. तो वो जितना लंबा खेलेंगे उतना उनके लिए और पाकिस्तान दोनों के लिए फायदा है. अच्छा बट साहब क्या समझते हैं, प्लेइंग 11 सेम होगी जो हमने ट्राई नेशन में पहले मैच में देखी, या फिर कुछ तब्दीली आप समझते हैं कि कामरान को दोबारा मौका दिया जा सकता है साउथ की जगह? और बॉलिंग में तो हमें पता है कि वही 3 जो लीथल बॉलर है हमारे वही होंगे. देखिए, कामरान गुलाम खेलते आ रहे हैं पिछले सीरीज में, रन्स किए उन्होंने. साउथ अफ्रीका में जितने मैचेस खेले उन्होंने रन्स किए. एक मैच में या 2 मैचेस में उन्होंने स्ट्रोक मारा और वो तब्दील हो गए. ऐसे टीम को कॉन्फिडेंस नहीं आता. आई थिंक यू गॉट टू चूज वन. या कामरान गुलाम को खिलाना है चैंपियंस ट्रॉफी में, या साउथ शकील को खिलाना है. दोनों में से एक को चूज किया जाए एंड देन गो ऑन विद दैम. ये इतना तेज और इतना बैक टू बैक मैचेस है कि 3 मैचों के बाद या 2 मैचेस के बाद आपको पता होगा कि आप आगे जा रहे हैं या नहीं जा रहे, मोस्ट लाइकली. तो फिर ऐसे में आपको टीम के जो प्लेइंग 11 है उसको कॉन्फिडेंस देना है. दे मस्ट बिलीव कि उन्होंने खेलना है और जाके परफॉर्म करना है. जब अपनी प्लेस के बारे में सोचते रहेंगे तो आउटपुट जो है उसमें फर्क पड़ता है. So I think they got to decide once and for all कि इन दोनों में से कौन सा एक खिलाना है. And I think Kamran Ghulam is the one they should go with. अच्छा, so बट साहब कह रहे हैं कामरान गुलाम is the one they should go with. Yes, और साउथ को नहीं. साउथ को, that's what his take on it. अच्छा बट सब इससे पहले हमने देखा कि 2-2 3-3 दिन पहले प्लेइंग 11 आ जाती थी. अब क्या कोई गेम प्रेशर है या कोई इवेंट बढ़ा है? अभी तक प्लेइंग 11 ही सामने नहीं आ रही. हालांकि हमने देखा एक दिन तो मस्ट पहले हम रिवील कर देते थे. देखिए, शायद इंजरी जो है वो एक फैक्टर हो इसमें. शायद एट द लास्ट मोमेंट देखना हो कि हारिस को साइड स्ट्रेन का कितना इफेक्ट है, वेदर ही बी एबल टू गिव हिज 100% और इवन 90 और 80%, या फिर वो फिट नहीं है और उनकी जगह कोई और खेलता है. सो देयर आर अ फ्यू कंसर्न्स जो कि फिटनेस को लेकर है. और कॉम्बिनेशन में तो बाकी सारी चीजें तो आई थिंक सेटल्ड ही हैं. वी ऑल नो बाबर ने ओपन करनी है, सो मे बी साउथ और कामरान गुलाम. मैंने कई जगहों पे प्लेइंग 11 पढ़ी है, बट आई डू नॉट नो कि वो ऑफिशियल है कि नहीं. वहां पर तो साउथ शकील ही खेल रहे हैं. सो अगर वो भी खेल रहे हैं, जस्ट बैक हिम थ्रू आउट द टूर्नामेंट. जिसको भी आपने खिलाना है, जस्ट स्टिक विद हिम फॉर 3 मैचेस एंड लेट देम परफॉर्म. उनको पूरा बैक करना चाहिए. I also want to ask you about our bowling attack. How satisfied are you with the bowling attack? Because of course एक chaos है, आप हमेशा बात करते हैं, लोग बात करते हैं, उनको बात करने का मौका चाहिए, पर परफॉर्मेंस भी नजर आती है ना. So how do you think we should have had साजिद खान, नुमान अली, because वो नहीं है? Once again, we are going out of we're talking about things beyond control. अब चेंज हो नहीं सकता, so there is no point कि क्या होना चाहिए था या क्या होता.
वो तो बाद में करेंगे बात। अभी के लिए आपके पास इब्रार है स्पिन में, आगा सलमान है, खुशदिल है, सो दीज थ्री हैव टू डिलीवर एंड देन इफ दे डू नॉट, गॉड फॉरबिड, अगर वो नहीं कर पाते, whoever has made this nation will definitely be answerable for that. But at the moment, इब्रार ही आपके पास स्पेशलिस्ट स्पिनर है, आगा has done a good job as an all-rounder, उन्होंने बॉलिंग भी डिसेंट किया है, खुशदिल has to fire with the ball with the bat and he has to prove कि उसकी सिलेक्शन ठीक थी। और बाकी जो बॉलर्स हैं वो तो यही हैं, 4-5 बॉलर्स हैं आपके जो बेस्ट हैं, वो टीम के अंदर है। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज आज हमारी ट्रांसमिशन का पहला दिन है। सारी टीम जनाब, अगर हम सब टीम्स को सामने रखें, उनके कॉम्बिनेशंस को, व्हिच टीम डू यू थिंक इज द फेवरेट अकॉर्डिंग टू ऑन पेपर? वेल आई गेस पाकिस्तान को तो हमने कहना ही होता है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान को जो है वो साइड पे कर दे तो आई थिंक इंडिया एंड न्यूजीलैंड हैव गॉट द बेस्ट कॉम्बिनेशंस गोइंग इन दिस टूर्नामेंट। जिस तरह वो अपना बिल्डअप है उनका, इंग्लैंड से जीत के आ रहे हैं, न्यूजीलैंड ने आके ट्राई सीरीज जीती है, तो ये दोनों टीमें आपको जो है ना बहुत अच्छी नजर आ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया could have been one of them but they've lost all their pace attack। वो तीनों के तीनों एक्सपीरियंस बॉलर्स जो है वो नहीं है, so maybe that gives South Africa a sniff or maybe England a sniff at being somebody who can walk into the fore and maybe who knows, cricket है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा सर, हमारे कप्तान जी जो है ना वो भी थोड़ा सा कंफ्यूजन का शिकार थे, जो कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि जनाब जब भी हम वीक शो होते हैं ना कि हमारी साइड जो वीक है अब वो हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी ऐसा डर है कि हमारी साइड वीक है, हमें इनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है, वाइजली यूटिलाइज करना है। तो समझती हैं कि रिजवान जो है यूटिलाइज अच्छा कर लेंगे? मुझे तो आई थिंक सलमान कैन टॉक बेटर ऑन दिस, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ही इज अ वेरी काम कंपोज, उनके जो डिसीजंस रहे हैं इन द पास्ट आल्सो, I think they've been very confident. is smiling. हाँ, please. आप कप्तान जी की बात पे हंस रही हैं, आप मेरी बात पे? मैं आप दोनों की बात पे हंस रहा हूँ। I think Rizwan is pretty capable. We have seen him. He's done a good job. Australia में जीता है, South Africa में जीता है. It's not easy going out there with young boys and captaining a side. और उसके बाद वापस आया, he's played decent cricket all around, और वो अभी कप्तान नहीं बना, बड़े अरसे से डोमेस्टिक में और फ्रेंचाइज में कैप्टनसी कर रहा है, सो यू एक्सपेक्ट गुड थिंग्स ऑफ हिम। बाकी जो चीज उनमें अगर कोई लैक करेगी, कोई गलती होगी तो डेफिनेटली वो हाईलाइट होगी। सारा पाकिस्तान तो तबसरे कर रहा है, खेल तो 11 रहे हैं, मेरा ख्याल है 11 लाख तो तबसरे कर रहे हैं उसके ऊपर ऑफिशियली, और बाकी भी पूरा मुल्क तबसरे करेगा। सो वील फाइंड आउट व्हाट गोज रॉन्ग, गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे, बट आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान ये मैच जीते। इट इज अ स्टार्टर और इससे मोमेंटम बिल्ड होना है, इससे प्रेशर किस पे जाएगा मूविंग फॉरवर्ड इन द टूर्नामेंट वो आज ही डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट गेम है वो इट इज प्रोबेबली द बिगेस्ट गेम ऑफ द टूर्नामेंट। वी विल कम टू दैट जब वो होगा, बट बिफोर दैट आई थिंक यू नीड अ वेरी गुड पॉजिटिव स्टार्ट। पॉजिटिव स्टार्ट्स में याद है फौरन मीम शुरू हो जाती है, और हम ऐसे शानदार कौम है, अभी से ये भी पहला मैच हुआ नहीं है तो वो जो आने लगी कि इफ एंड बट्स, अगर ये हारे ये जीते, अगर इन केस पाकिस्तान अभी से शुरू हो गया है, तो अभी से वो सारा शुरू हो गया है। अच्छा बट साहब, अभी आपने बात की कप्तान की, तो उधर से सेंटनर भी तो 50 ओवर के टूर्नामेंट में मेरा ख्याल पहली दफा लीड कर रहे हैं। उससे पहले हमने देखा विलियमसन थे, लेथम भी कर चुके हैं ओडीआईज में, लेकिन सेंटनर के लिए आप समझते हैं प्रेशर गेम होगी बीइंग कैप्टन, उस सीनियर टीम को लेकर चलना जिसमें 2 एक्स कैप्टन भी होंगे? हमजा सेंटर ने अभी ट्राई नेशन जीता है, बिल्कुल ठीक है, सो इज बीन पार्ट ऑफ दिस टीम फॉर लॉन्ग, और वहां पे जब कैप्टनसी के ट्रांजिशन आता है ना तो ही इज वेल गाइडेड, वो सबका सब सिस्टम सपोर्ट कर रहा होता है, बिकॉज हर एक को पता होता है किसकी कहाँ बारी आनी, किसने कहाँ जाना है, सो दे आर वेरी वेल गाइडेड, उसमें सरप्राइज का एलिमेंट नहीं होता, सो आई थिंक ही शुड बी फाइन। मुझे नहीं लगता कि वो किसी चीज से परेशान होंगे। मेरा ख्याल एक ब्रेक ले लेते जी, बिल्कुल ब्रेक के बाद इस आते तो फिर अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, और उसके बाद जो टॉस होने वाला है ना, टॉस पे दिल की धड़कनें जिस तरह से तेज होंगी वो आपको भी पता है, वो हम तो यहाँ ज्यादा बेहतर फील कर रहे हैं, डेफिनेटली आप भी टीवी स्क्रीन के आगे अच्छा फील कर रहे होंगे। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। Welcome back. You've been watching our special transmission of ICC Champions Trophy 2025. We call it Jeet Ki Jang. With me here in the studios, I've been joined by Hamza Shafiq. Yeah, thank you so much. और सबसे बड़ी खबर ये, टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले फील्डिंग का फैसला किया और पाकिस्तान चेज करने जा रहा है, जो कि एक अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा पाकिस्तान का, अपार्ट फ्रॉम दिस जो हमने 353 चेज किया अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, लेकिन न्यूजीलैंड की हमने दोनों करके देख लिया, हम दोनों में बिल्कुल कोई फायदा नहीं हुआ, बट आई थिंक सलमान कैन शेड अ लाइट बेटर ऑन दिस। सलमान, आप हमारे साथ मौजूद है?
जी आपको जी सलमान, आई रिमेम्बर अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे तो आपने कहा कि अगर हम टॉस जीते बैटिंग करनी चाहिए हमें, ठीक है जी, और इसका तो कॉन्ट्रास्ट ही हो गया है. सो ही मस्ट हैव थॉट अबाउट इट, बट हाउ डू यू एनालाइज हिज डिसीजन? आई थिंक द रीजन इज द ड्यू जो उन्होंने एनालाइज किया अपनी नाइट प्रैक्टिसेस में. सो प्रोबेबली ड्यू आने से फर्क पड़ा इस डिसीजन में, और ये एंटायरली बेस्ड ऑन द ड्यू है. उसने टॉस पे भी बोला है. अच्छा, बिल्कुल ठीक है. अच्छा सलमान भाई, उन्होंने भी यही कहा, रिजवान ने भी यही कहा कि जनाब ड्यू का हम फायदा उठाने की कोशिश करेंगे. प्लस ये कहा कि हम अपने आप को ना रिलैक्स रखना चाहते हैं, किसी किस्म का प्रेशर नहीं लेना चाहते. तो आप समझते हैं कि चेज करना आसान है, इसमें रिलैक्स रहा जाता है? देखिए, अगर आप ड्यू आ रही है और आपका ग्राउंड गीला है और बॉल गीला है तो फिर बहुत बैटिंग आसान हो जाती है और बॉलिंग फील्डिंग मुश्किल हो जाती है. इसी बेसिस पे उन्होंने ये डिसीजन लिया. प्लेइंग 11 की सारा अगर बात कर ली जाए तो वही जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम कि हारिस राउफ वापस आएंगे, वो आगे फहीम को रेस्ट करवा दिया गया, वो वापस आ गए. लेकिन आई वांट टू आस्क यू, आपकी क्योंकि ऑफ कोर्स आपकी अपनी भी एक टेक थी एंड आपने कहा कि आइडियली कामरान को खेलना चाहिए, लेकिन ऑफ कोर्स नाउ सऊद इज प्लेइंग. सो हाउ डू यू सी दिस डिसीजन आल्सो? I think probably Saud has played a lot of cricket in Karachi, and this decision might be based on the uska hometown and he knows more about it. But Kamran has played equal amount of first class cricket. But the thing is कि एक बंदा जो decide कर ले, can go with him. चाहे वो दोनों में से एक अब साउथ है, then stick to him. हाँ ठीक है. अच्छा सही है. लेकिन वैसे अगर साउथ की ना सारा देखी जाए ना एवरेज होम ग्राउंड, अभी सलमान भाई ने भी कहा कि होम ग्राउंड है, उसका फायदा उसे होगा क्योंकि सारा टाइम उन्होंने वहीं पे खेला है. लेकिन कोई एवरेज उस तरह से ऑन पेपर नहीं मुझे बिल्कुल नहीं. आई थिंक 8 की शायद एवरेज है अगेंस्ट न्यूजीलैंड. अगेंस्ट न्यूजीलैंड ओवरऑल शायद 11-12 की एवरेज अगर मुसलसल देखा जाए. इसको फर्दर हम मेरे ख्याल अहमद सईद से अगर पूछ लें तो वो अच्छा हमें बता सकते हैं. अहमद साहब जरा साउथ की अगर स्टैट्स पे बात कर ली जाए तो. जी बहुत शुक्रिया. देखें, सबसे पहले तो जो आपने टॉस की बात की है, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान की टीम अपनी जो स्ट्रेटजी थी उसमें चूँकि इस हवाले से क्लियर है कि हमने अभी कुछ दिन कबल एक बड़ा चेज़ किया है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और बड़ा चेज़ जो है वो हमेशा कॉन्फिडेंस फराहम करता है. तो शायद उस अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए, और जब पाकिस्तान के जिस ज़माने में बॉलिंग स्ट्रेंथ हुआ करती थी उस ज़माने में पाकिस्तान टॉस जीतकर आमतौर पर पहले बैटिंग करने को तरजीह दिया करता था. आपको याद होगा 2017 का जो हमने फाइनल खेला इंडिया के, उसमें भी हमने पहले वो टॉस को इंडिया जीता, लेकिन उसमें हमने पहले बैटिंग करने के बाद उस टारगेट को डिफेंड कर लिया था. तो अब चूँकि प्रॉब्लम यह है कि हमारी बॉलिंग की वल्नरेबिलिटीज़ ज़्यादा है, हमारी बॉलिंग उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, और उन्होंने वो चीज़ इख्तियार की जो उनकी टीम जिसका एडवांटेज ले चुकी है चंद दिन कबल. तो होप हम रखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो सब पहले तो न्यूजीलैंड को रिस्ट्रिक्ट करेगा, उसके बाद पाकिस्तान जो है वो चेज करने में कामयाब होगा. साउद शकील की आपने अगर बात की है तो जहां तक स्टैट्स की बात है तो स्टैट्स यकीनन बहुत ज़्यादा इस बात को बैक नहीं करते हैं कि साउद शकील को शामिल किया है. साउद शकील ने पाकिस्तान के 17 वनडे इंटरनेशनल अब तक खेले हैं, उनकी 14 इनिंग में उन्हें 26 की एवरेज रन बनाए हैं. काम करते हैं, हम मजीद आपसे डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस वक्त जनाज़े कमर्शियल ब्रेक की ब्रेक से वापस आते हैं. विल हैव अ डिटेल डिस्कशन ऑन द स्टैट्स. कीप वाचिंग जीत की जान. तो सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब. वालेकुम अस्सलाम हमजा. भट्ट साहब, कराची में इस वक्त आप मौजूद हैं, क्या माहौल है? 29 साल के बाद चूंकि चैंपियन आईसीसी का एक इवेंट होने जा रहा है, कराची वाले जो हैं वो हमेशा से अच्छा क्राउड तो देते हैं, लेकिन इस स्पेशल इवेंट पे कराची वालों की तैयारियां जो आपने रोड्स पे देखा हो, बिलबोर्ड्स देखे हो, इस हवाले से जरा बताएं ना, उसके बाद फिर हम क्रिकेट की तरफ भी आते हैं. कराची के रोड्स इस टाइम ऐसे हैं हमजा के 20 मिनट का रास्ता 1 घंटे 10 मिनट में तय किया. इस कदर रश है और लोग एक्साइटेड हैं. स्टेडियम के बाहर अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग हैं. जब मैं एयरपोर्ट से इधर आ रहा था कराची और वहां से प्लेन में बैठे, प्लेन के बाद फिर जब इधर आए हैं तो यकीन करें कई लोग हैं जो पाकिस्तान की शर्ट्स पहन कर ट्रेवल कर रहे हैं, जो सिर्फ वहां से इधर मैच देखने के लिए आ रहे हैं. हालांकि उन्हें मालूम है ऑब्वियसली कि कुछ मैचेस उधर भी हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का मैच इधर है तो बहुत सारे चाहने वाले जो हैं वो आकर यहाँ पर अपना कर रहे हैं, पाकिस्तान की किट्स पहन के अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बड़े सुपर एक्साइटेड है फैंस. Alright जी, सलमान, अस्सलाम वालेकुम. आई एम एक्चुअली रियली मिसिंग योर प्रेजेंस ऑन द सेट्स, पर कोई नहीं, आप हमारे साथ वर्चुअली होंगे. आई वांट टू आस्क यू वन थिंग स्ट्रेट अवे. हम आज बात कर रहे हैं 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी की. हमने देखा रिसेंटली हमने किस तरह शिकस्त हासिल की न्यूजीलैंड के अगेंस्ट. आई वांट टू आस्क यू, आज हम जब जा रहे हैं एक नया माइंडसेट तो होना चाहिए, बट हमें हमारे फ्लॉज भी बड़े अच्छे से पता हैं. सो हाउ डू यू सी दिस टीम कॉम्पोजिशन, द कॉम्पोजिशन?
I think this is the team now. अब आपके पास चेंजेस का वक्त नहीं है, so you can't dwell in the whatever happened a few days ago. यही आपके प्लेयर्स हैं. They won a good game against South Africa. आपके 2-3 जो लड़के फॉर्म में हैं उन्हें जिम्मेदारी लेनी होगी. Talk about रिजवान, आगा सलमान, कैप्टन, वाइस कैप्टन, both scoring hundreds in the Tri Nation. फखर जमान ने एक बारी अच्छी ली, बाबर ने 2 नॉक्स अच्छी खेली. तो encouraging signs जरूर है. नसीम शाह ने आखिर मैच में स्पेल अच्छा किया. तो आई थिंक दे हैव टू पुट टुगेदर अ टीम परफॉर्मेंस. ये नहीं कि एक से 2 लड़के परफॉर्म करें और बाकी ना करें. आई थिंक पाकिस्तान वुड रिक्वायर अ टीम परफॉर्मेंस टू विन दिस गेम एंड गेन मोमेंटम इन द चैंपियंस ट्रॉफी. अच्छा व्हाट्सएप ये बताइएगा, चूंकि आप वहां पर मौजूद है, वेदर कैसा है और प्लस टॉस अब इस वेदर में मैटर करेगा, क्योंकि यूजुअली होता यही है कि जो टॉस जीता है पहले बैटिंग करता है, लेकिन आज आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान अगर टॉस जीता तो बैटिंग की तरफ ही जाएगा? हो सकता है, वेरी मच पॉसिबल, बिकॉज धूप है और गर्मी है यहाँ पे एंड पिच जो है उसमें किसी किस्म का मॉइस्चर आप एक्सपेक्ट तो नहीं करते इस तरह के वेदर में, और 2 बजे दोपहर में स्टार्ट होना है मैच. तो आई थिंक इट शुड बी वंडरफुल बैटिंग कंडीशंस. बॉलर्स को अगर ऐसा होता है तो फिर आई थिंक गुड लक टू देम. उन्हें थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, प्रिसाइज होना पड़ेगा और टाइट लाइंस पे बॉलिंग करनी पड़ेगी. अच्छा, आपने बॉलिंग के बारे में बात भी की है, बट आई वांट टू टॉक अबाउट द ओपनर बिकॉज आई नो हमने दिस इज व्हाट वी हैव एंड वी हैव टू बैक आवर टीम आल्सो सलमान. बट ऑफ कोर्स अगर हम ओपनिंग की बात करते हैं, बाबर आजम की बात करते हैं, आज अकॉर्डिंग टू यू उन्हें किस उनकी जो हिकमत अमली है वो आज क्या होनी चाहिए? बिकॉज ऑफ कोर्स ही इज ऑल्सो अवेयर कि वो कहाँ पे आउट हो जाते हैं, उनकी जो वीकनेसेस हैं बॉलर्स को बड़े अच्छे से पता है. न्यूजीलैंड हमेशा अपना होमवर्क करके आता है. सो हाउ ही शुड बी बैटिंग टुडे परहैप्स? I think he has got to keep it simple. He's the best batter that we have. और उसको चाहिए कि वो जितना लंबा खेल सकता है. I think he should at least bat 35 to 40 overs. This way he will gain momentum. क्योंकि once it comes, we know कि वो consistent player है. For a long time he hasn't been scoring big, so he needs a big inning. तो वो जितना लंबा खेलेंगे उतना उनके लिए और पाकिस्तान दोनों के लिए फायदा है. अच्छा बट साहब, क्या समझते हैं प्लेइंग 11 सेम होगी जो हमने ट्राई नेशन में पहले मैच में देखी, या फिर कुछ तब्दीली आप समझते हैं कि कामरान को दोबारा मौका दिया जा सकता है साउथ की जगह? और बॉलिंग में तो हमें पता है कि वही 3 जो लीथल बॉलर है हमारे वही होंगे. देखिए, कामरान गुलाम खेलते आ रहे हैं पिछले सीरीज में. रन्स किए उन्होंने साउथ अफ्रीका में, जितने मैचेस खेले उन्होंने रन्स किए. एक मैच में या 2 मैचेस में उन्होंने स्ट्रोक मारा और वो तब्दील हो गए. ऐसे टीम को कॉन्फिडेंस नहीं आता. आई थिंक यू गॉट टू चूज वन. या कामरान गुलाम को खिलाना है चैंपियंस ट्रॉफी में या साउथ शकील को खिलाना है. दोनों में से एक को चूज किया जाए एंड देन गो ऑन विद दैट. ये इतना तेज और इतना बैक टू बैक मैचेस है कि 3 मैचों के बाद या 2 मैचेस के बाद आपको पता होगा कि आप आगे जा रहे हैं या नहीं जा रहे, मोस्ट लाइकली. तो फिर ऐसे में आपको टीम के जो प्लेइंग 11 है उसको कॉन्फिडेंस देना है. दे मस्ट बिलीव कि उन्होंने खेलना है और जाके परफॉर्म करना है. जब अपनी प्लेस के बारे में सोचते रहेंगे तो आउटपुट जो है उसमें फर्क पड़ता है. So I think they got to decide once and for all कि इन दोनों में से कौन सा एक खिलाना है. And I think कामरान गुलाम is the one they should go with. अच्छा, सो बट साहब कह रहे हैं कामरान गुलाम इज द वन दे शुड गो विद. यस, और साउथ को नहीं. साउथ को, दैट्स व्हाट हिज टेक ऑन इट. अच्छा बट सब इससे पहले हमने देखा कि 2-3 दिन पहले प्लेइंग 11 आ जाती थी. अब क्या कोई गेम प्रेशर है या कोई इवेंट बढ़ा है? अभी तक प्लेइंग 11 ही सामने नहीं आ रही. हालांकि हमने देखा एक दिन तो मस्ट पहले हम रिवील कर देते थे. देखिए, शायद इंजरी जो है वो एक फैक्टर हो इसमें. शायद एट द लास्ट मोमेंट देखना हो कि हारिस को साइड स्ट्रेन का कितना इफेक्ट है, वेदर ही विल बी एबल टू गिव हिज 100% और इवन 90 और 80%, या फिर वो फिट नहीं है और उनकी जगह कोई और खेलता है. सो देयर आर अ फ्यू कंसर्न्स जो कि फिटनेस को लेकर है. और कॉम्बिनेशन में तो बाकी सारी चीजें तो आई थिंक सेटल्ड ही हैं. वी ऑल नो बाबर ने ओपन करनी है, सो मे बी साउद और कामरान गुलाम. मैंने कई जगहों पे प्लेइंग 11 पढ़ी है, बट आई डू नॉट नो कि वो ऑफिशियल है कि नहीं. वहां पर तो साउथ शकील ही खेल रहे हैं. सो अगर वो भी खेल रहे हैं, जस्ट बैक हिम थ्रू आउट द टूर्नामेंट. जिसको भी आपने खिलाना है, जस्ट स्टिक विद हिम फॉर 3 मैचेस एंड लेट देम परफॉर्म. उनको पूरा बैक करना चाहिए. I also want to ask you about our bowling attack. How satisfied are you with the bowling attack? Because of course एक chaos है, आप हमेशा बात करते हैं, लोग बात करते हैं, उनको बात करने का मौका चाहिए, पर परफॉर्मेंस भी नजर आती है ना. So how do you think we should have had साजिद खान, नुमान अली, because वो नहीं है. Once again, we are going out of, we're talking about things beyond control. अब change हो नहीं सकता. So there is no point कि क्या होना चाहिए था या क्या होता. वो तो बाद में करेंगे बात. अभी के लिए आपके पास इब्रार है स्पिन में, आगा सलमान है, खुशदिल है. So these 3 have to deliver. And then if they do not, God forbid, अगर वो नहीं कर पाते, the nation will definitely be answerable for that.
बट एट द मोमेंट इब्रार ही आपके पास स्पेशलिस्ट स्पिनर है. आगा हैज डन अ गुड जॉब एज एन ऑलराउंडर. उन्होंने बॉलिंग भी डिसेंट किया. खुशदिल हैज टू फायर विद द बॉल विद द बैट एंड ही हैज टू प्रूव कि उसकी सिलेक्शन ठीक थी. और बाकी जो बॉलर्स हैं वो तो यही हैं, 4 फास्ट बॉलर्स हैं आपके जो बेस्ट हैं, वो टीम के अंदर है. अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज आज हमारी ट्रांसमिशन का पहला दिन है. सारी टीम जनाब, अगर हम सब टीम्स को सामने रखें, उनके कॉम्बिनेशंस को, व्हिच टीम डू यू थिंक इज द फेवरेट अकॉर्डिंग टू ऑन पेपर? वेल आई गेस पाकिस्तान को तो हमने कहना ही होता है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान को जो है वो साइड पे कर दे तो आई थिंक इंडिया एंड न्यूजीलैंड हैव गॉट द बेस्ट कॉम्बिनेशंस गोइंग इन दिस टूर्नामेंट. जिस तरह वो अपना बिल्डअप है उनका, इंग्लैंड से जीत के आ रहे हैं, न्यूजीलैंड ने आके ट्राई सीरीज जीती है, तो ये दोनों टीमें आपको जो है ना बहुत अच्छी नजर आ रही हैं. ऑस्ट्रेलिया could have been one of them but they've lost all their pace attack. वो तीनों के तीनों experienced bowlers जो है वो नहीं है. So maybe that gives South Africa a sniff or maybe England a sniff at being somebody who can walk into the fore and maybe who knows, cricket है, कुछ भी हो सकता है. अच्छा सर, हमारे कप्तान जी जो है ना वो भी थोड़ा सा कंफ्यूजन का शिकार थे. जो कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा कि जनाब जब भी हम वीक शो होते हैं ना कि हमारी साइड जो वीक है, अब वो हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी ऐसा डर है कि हमारी साइड वीक है, हमें इनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है, वाइजली यूटिलाइज करना है. तो समझती हैं कि रिजवान जो है यूटिलाइज अच्छा कर लेंगे? मुझे तो आई थिंक सलमान कैन टॉक बेटर ऑन दिस, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि ही इज अ वेरी काम कंपोज. उनके जो डिसीजंस रहे हैं इन द पास्ट आल्सो, I think they've been very confident. Smiling. हाँ, please. आप कप्तान जी की बात पे हंस रही हैं, आप मेरी बात पे? मैं आप दोनों की बात पे हंस रहा हूँ. I think Rizwan is pretty capable. We have seen him. He's done a good job. Australia में जीता है, South Africa में जीता है. It's not easy going out there with young boys and captaining a side. और उसके बाद वापस आया, he's played decent cricket all around. और वो अभी कप्तान नहीं बना, बड़े अरसे से डोमेस्टिक में और फ्रेंचाइज में कैप्टनसी कर रहा है. सो यू एक्सपेक्ट गुड थिंग्स ऑफ हिम. बाकी जो चीज उनमें अगर कोई लैक करेगी, कोई गलती होगी, तो डेफिनेटली वो हाईलाइट होगी. सारा पाकिस्तान तो तब से कर रहा है, खेल तो 11 रहे हैं, मेरा ख्याल है 11 लाख तो तब से कर रहे हैं उसके ऊपर ऑफिशियली, और बाकी भी पूरा मुल्क तब से करेगा. सो वील फाइंड आउट व्हाट गोज रॉन्ग. गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे, बट आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान ये मैच जीते. इट इज अ स्टार्टर और इससे मोमेंटम बिल्ड होना है. इससे प्रेशर किस पे जाएगा मूविंग फॉरवर्ड इन द टूर्नामेंट, वो आज ही डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि आपका जो नेक्स्ट गेम है वो इट इज प्रोबेबली द बिगेस्ट गेम ऑफ द टूर्नामेंट. विल कम टू दैट जब वो होगा, बट बिफोर दैट आई थिंक यू नीड अ वेरी गुड पॉजिटिव स्टार्ट. पॉजिटिव स्टार्ट्स में याद है फौरन मीम्स शुरू हो जाती हैं, और हम ऐसे शानदार कौम है, अभी से ये भी पहला मैच हुआ नहीं है, तो वो जो आने लगी कि इफ एंड बट्स, अगर ये हारे, ये जीते, अगर इन केस पाकिस्तान अभी से शुरू हो गया है, तो अभी से वो सारा शुरू हो गया है. अच्छा बट साहब, अभी आपने बात की कप्तान की, तो उधर से सेंटनर भी तो 50 ओवर के टूर्नामेंट में मेरा ख्याल पहली दफा लीड कर रहे हैं. उससे पहले हमने देखा विलियमसन थे, लेथम भी कर चुके हैं ओडीआईज में, लेकिन सेंटनर के लिए आप समझते हैं कोई प्रेशर गेम होगी बीइंग कैप्टन, उस सीनियर टीम को लेकर चलना जिसमें 2 कैप्टन भी होंगे? हमजा सेंटर ने अभी ट्राई नेशन जीता है, बिल्कुल ठीक है. सो इज बीन पार्ट ऑफ दिस टीम फॉर लॉन्ग, और वहां पे जब कैप्टनसी के ट्रांजिशन आता है ना, तो ही इज वेल गाइडेड. वो सबका सब सिस्टम सपोर्ट कर रहा होता है, बिकॉज हर एक को पता था किसकी कहाँ बारी आनी, किसने कहाँ जाना है. सो दे आर वेरी वेल गाइडेड. उसमें सरप्राइज का एलिमेंट नहीं होता. सो आई थिंक ही शुड बी फाइन. मुझे नहीं लगता कि वो किसी चीज से परेशान होंगे. अच्छा, ऑल्सो हमने रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, ही वाज वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हारिस रऊफ's फॉर्म ऑल्सो. What is your take on his performance? What is your take on his form? Because हमारे लिए ये सारे बॉलर्स बड़े अहमियत के हामिल हैं. This is all what we have at the moment. तो मेरा ख्याल एक ब्रेक ले लेते हैं जी. बिल्कुल. ब्रेक के बाद इस आते हैं तो फिर अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, और उसके बाद जो टॉस होने वाला है ना, टॉस पे दिल की धड़कनें जिस तरह से तेज होंगी वो आपको भी पता है. वो हम तो यहाँ ज्यादा बेहतर फील कर रहे हैं, डेफिनेटली आप भी टीवी स्क्रीन के आगे अच्छा फील कर रहे होंगे. ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं. स्टे विद अस. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर लाइव अगेन. अभी हम देख रहे थे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड. जनाब कराची में हमने देखा है शायकीन गए हैं, सपोर्ट कर रहे हैं. वुड यू बिलीव व्हाट जस्ट हैपेंड? अभी थोड़ी देर पहले एकदम से फील्ड से फ़खर जमान इंजर्ड होते हुए जाते हैं, और हम यहाँ पे बैठे हुए थे. हमारी हालत हो गई खराब, बिकॉज साइन पहले नहीं, एक ही तो हमारा ऊपर थे, और बिकॉज फखर का एक तरीकेकार है, वो जिस दिन अच्छा खेलते हैं हम उन पर रिलाई करते हैं, वो ऐसी टोन बना कर चले जाते हैं कि फिर मिडिल ऑर्डर आता है और उनका साथ देता है. बट हैविंग सेड दैट, एट द मोमेंट न्यूजीलैंड जनाब अभी पावर प्ले के दौरान ही
32 हमने देख लिया, दे हैव स्कोर्ड ऑन द लॉस ऑफ 0 विकेट। अभी हम विलियम को देख रहे हैं, ही इज प्लेइंग विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 95 एंड डेवन कॉनवे जनाब एकदम से आए हैं और उन्होंने सरप्राइजिंगली देख रही हो सारा के अबरार को छठे ओवर में ले आए। मैं यही देख रही थी यार, ये क्या है, ये बात करें अहमद से जरा इसके ऊपर। हाँ अहमद, वैसे क्या अभी तक आपको समझ आ रही है अबरार को छठे ओवर में लेके आना? देखो ना, हम शाहीन से कह रहे थे, नसीम से कह रहे थे 5-5 ओवर तो ये करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी तब्दीली अचानक से कुछ समझ आ रहा है कंडीशन के अकॉर्डिंग शायद? देखिए, जो लास्ट मैच हुआ था उसमें भी ऑलमोस्ट ये स्ट्रैटेजीज थी मोहम्मद रिजवान की, और वो पावर प्ले के अंदर ही गालिबन 5वां ओवर था वो भी, जब वो अबरार अहमद को लेकर आए थे। तो यकीनन कंडीशन के अकॉर्डिंगली कप्तान जो है वो अपने फैसले तब्दील करता है। इस वक्त किसी किस्म के कोई अभी तक मुश्किल, चूँकि फास्ट बॉलर्स को खेलने में नज़र नहीं आ रही है कीवी बैटर्स को, और गो के नसीम शाह और शाहीन शाह आफरीदी ने जो आगाज़ किया है कि जो स्पीड अगर हम देखें तो वो कंसिस्टेंटली 139, 140, 140 प्लस पे जा रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं। लेकिन चूंकि विकेट नहीं मिल रही है और इस वक्त जो है वो एक अच्छा आगाज़ फराहम करने के लिए हमें विकेट की बहुत सख्त ज़रूरत है। दोनों बैट्समैन अगर ये पिच पर सेट होते हैं, इसको लंबा लेकर जाते हैं, तो इसके बाद आने वाले बल्लेबाज जो है वो हमारी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ इतने केबल तो हैं कि वो लंबे रन कर सकें। तो कप्तान कभी कभी डेस्परेट मेजर्स के तौर पर भी और कभी कभी कंडीशंस को देखते हुए भी हो सकता है कि हम चूँकि यहाँ बैठ के एनालाइज कर रहे हैं और जो लोग वहाँ खेल रहे हैं वो बता सकते हैं पिच के बिहेवियर के बारे में। तो पिच का बिहेवियर जो है उसको देखते हुए कप्तान ने शायद ये रिस्क लेने का फैसला किया हो कि स्पिनर को ट्राई किया जाए। अच्छा सारा, वैसे बड़ा सनी वेदर है, देखिए ना हवा भी चल रही है, जिस तरह से ये प्लेयर्स की शर्ट्स वैसे हिल रही हैं, वेदर बड़ा मजे का है, लेकिन उधर से बहुत मजे की हो रही है। अगर उनकी बैटिंग लाइन देखी जाए तो उसके बाद केन विलियमसन ने आना है, डैरल मिचेल ने आना है, टॉम लेथम ने आना है, आप किस ग्लेन फिलिप्स जो कि मेरा ख्याल ट्राई नेशन सीरीज में एक भी दफा आउट नहीं हुए। केन की अगर बात कर लें तो वो अगर आ गए या तो वो हाफ सेंचुरी बनाते हैं या वो फुल सेंचुरी 100 पूरा करके हो जाता है। आपको यहाँ पर एक बहुत वाज़ेह कमी जो है ना वो नजर आ रही है एक्सपीरियंस की। आपने जो नाम लिए हैं सारे केन विलियमसन है, लेथम है, इस तरह के जो प्लेयर्स जिन्हें अभी खेलने आना है, डैरल मिचेल हैं, इन सारों का जरा मैचेस आप निकाल कर देखिए, नंबर ऑफ मैचेस, और इन सारों के आईसीसी टूर्नामेंट्स की जो एक्सपीरियंस है वो भी निकाल कर देखिए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो एक रिस्क लिया है अपनी टीम को सिलेक्ट करने में कि वो टीम जिसने जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की पिचेस के ऊपर जाकर वनडे सीरीज जीती थी, उसमें ड्रास्टिकली इतनी ज़्यादा तब्दीलियां उन्होंने कर दी, और हम पहले इसका तज़किरा कर चुके हैं अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कि पाकिस्तान की टीम जो है वो एक्सपीरियंस वाइज सबसे कम एक्सपीरियंस रखती है एक रोज़ा क्रिकेट का इस टूर्नामेंट में आने से पहले। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की यही खूबसूरती है कि अनप्रेडिक्टेबल होने के होते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम चौंका देने वाले नतीजे जो है वो देने की सलाहियत रखती है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान का ये स्क्वाड जो यंग भी है और जो मोटिवेशन भी रखता है ब्रेक थ्रू करने के लिए, वो आज हमें कामयाबी दिलवाएगा। आई ऑल्सो वांट टू आस्क यू, आपने जो बात की है, आई थिंक आई डू अग्री टू इट, ना सिर्फ मैं बल्कि सारे जो क्रिकेट के चाहने वाले हैं वो इस वक्त दो नामों को मिस कर रहे हैं, वो कह नहीं पा रहे। ऑफ कोर्स एक साजिद खान है, नुमान अली भी हैं। आई वांट टू आस्क यू, इस पिच पे, इस कंडीशंस पे, डू यू थिंक इफ दे वुड हैव बीन इन देयर राइट देयर ऑन द फील्ड, दे वुड हैव एडेड अ वैल्यू टू इट परहैप्स? देखें, क्योंकि स्पेशलिस्ट गेम है तो ये दोनों जो नाम आपने लिए हैं, नुमान और साजिद, यकीनन ये रेड बॉल स्पेशलिस्ट हैं। इनमें से कोई भी वाइट बॉल के अंदर नहीं खेला, वो कि लिस्ट ए मैचेस खेले हैं कुछ उन्होंने, साजिद खान ने कदरे ज़्यादा मैचेस खेले लिस्ट ए क्रिकेट में, लेकिन रेड बॉल स्पेशलिस्ट के तौर पर इन दोनों को इस्तेमाल किया जाता है। और लेकिन बात आपकी इस हद तक दुरुस्त नज़र आती है कि जो रिसोर्स हमारे पास मौजूद हैं, जो अवेलेबल स्पिनर्स हैं हमारे पास, उनकी अगर हम सलाहियत देखें, उनके अगर हम नंबर्स देखें, उनकी अगर हम परफॉर्मेंसेस देखें और उनको मिलने वाले मौके देखें, तो उस मैग्नीट्यूड के हिसाब से लगता है कि अगर साजिद खान को मौका दिया जाता तो शायद वो यहाँ पर कोई ना कोई ब्रेक थ्रू कर जाते। और साजिद खान और नुमान की एक खास बात यह है जो हमारे इस वक्त जो हमारी बॉलिंग लाइनअप है उसमें बहुत कम है कि वो रेगुलर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, और इस पे हमने बात भी की है कि ऑल्दो वो वाइड बॉल नहीं खेलते लेकिन इंपैक्ट क्रिएट कर सकते थे, बट ये डिपेंड करता है, कंप्लीटली डिपेंड करता है कंडीशन पे, विकेट किस तरह की बनाई हुई है। एक सवाल है, ये कहाँ लिखा है कि जो टेस्ट क्रिकेटर है, टेस्ट बॉलर है, टेस्ट स्पिनर है, वो खेल ही नहीं सकता? मतलब मैं तो ये समझती हूँ, यू कैन गाइड मी बेटर अहमद जी इफ आई एम सेइंग समथिंग रॉन्ग, लेकिन अगर वो इतना लंबा फॉर्मेट खेल सकता है, वो ओडीआई तो बहुत बेहतर खेल सकता है ना। ये मतलब किस किताब में लिखा है? बिकॉज बाकी दुनिया की टीम्स को हम देखते हैं वो सर आंखों पे लेके आते हैं अपने टेस्ट क्रिकेटर्स को, यहाँ पे तो एक अजीब ही क्रिकेट की जिन किताबों का आप तज़किरा कर रही हैं उन किताबों के अंदर तो यही लिखा हुआ है कि जो रेड बॉल क्रिकेट से प्लेयर आता है, जो 4 डे क्रिकेट खेल के आता है, वो वाइट बॉल क्रिकेट भी खेल जाता है। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पास इस वक्त स्पिनर्स हैं ये सारे हमने प्रोड्यूस किए पीएसएल के नतीजे में, ये सारे हमने प्रोड्यूस किए टी20 लीग्स के नतीजे में, इसलिए इनका वो स्किल सेट कंप्लीट हो ही नहीं पाया जो लॉन्गर फॉर्मेट में इनके पास होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इन सारे बॉलर्स का एक टाइम पे आकर ये स्टेगनेंट हो जाते हैं, ये रुक जाते हैं और अपनी बॉलिंग के अंदर कोई नई चीज जो है ये ऐड नहीं कर पाते हैं। तो इस लिहाज से आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि साजिद खान और नुमान अली को चांस दिया जा सकता था, लेकिन ये बात अब कबल वक्त है, इनका कहना जो है वो इस वक्त शायद दुरुस्त नहीं मालूम होता है। इस वक्त पाकिस्तान की टीम जो है वो खेल रही है, इस वक्त बिल्कुल अवेलेबल स्क्वाड है उसके
अभी मैंने दोबारा से देखा सारा कि कामरान गुलाम ही फील्ड में है। मैं उम्मीद कर फखर जमान बिल्कुल ठीक होंगे क्योंकि फखर जमान बाहर गए, माइनर इंजरी हुई उन्हें ड्यूरिंग फील्डिंग। अभी मैंने देखा है कि कामरान गुलाम ही जो है ना वो अभी इस वक्त फील्ड में या इज देयर, और नसीम जो ओवर कर रहे हैं, जिस तरह का इंपैक्ट नसीम क्रिएट किया करते थे वो दैट ही यूज्ड टू बी, बट अनफॉर्चुनेटली उस तरह की चीजें हमें अभी नजर नहीं आ रही। हमारे तीनों फास्ट बॉलर से शाहीन हो जाए, नसीम हो जाए, अभी हारिस को भी हमने देखना है, लेट्स सी कि वो कमबैक कर रहे हैं। 2 मैचेस, एक मैच के बाद शायद दोबारा से कमबैक, एक अहमद एक या 2 के बाद जी, एक मैच के बाद, पर वो जो एक नई बॉल के साथ जब आपकी विकेट गिरती है ना, वो जो एक आप मोमेंटम सेट कर लेते हैं, वो अभी तक तो नहीं हुआ है। और जितने भी स्पेक्टेटर्स हैं कराची स्टेडियम में, वो भी पूरी उम्मीद है, हम यहाँ पूरी उम्मीद है। इस वक्त सिचुएशन कुछ ऐसी है कि 36 और 38 और एक भी विकेट हम नहीं गिरा पाए हैं और हमें इस ब्रेक थ्रू की बहुत जरूरत है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ये सोच रहा हूँ, चूंकि अच्छी खासी मार पड़ रही है इस वक्त, नहीं अभी नहीं फर्क है। अच्छा, 3 फास्ट बॉलर के साथ हम गए, अभी हमने मोहम्मद हसनैन को नहीं रखा। किस तरह से अहमद सईद साहब आप देख रहे हैं कि 3 ओवर तो चलो तीनों फास्ट बॉलर के हो गए, 40वां ओवर 40 कंप्लीट कर लिए ब्रार ने, इफ दे बोल कंप्लीट 10 ओवर्स, 5वां क्या 5 सलमान अली आगा और एक और कौन है हमारे पास? इसका जवाब परसों जो हारिस रऊफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने खासा वाज़ेह कर दिया था और उन्होंने ये कहा था कि ये जो एक बात हो रही है कि पाकिस्तान एक स्पिनर के साथ जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पास 2 रेगुलर स्पिनर मौजूद हैं, खुशदिल शाह और अबरार अहमद। रेगुलर स्पिनर उसे कंसीडर कर रहे हैं। खुशदिल शाह से ओवर यकीनन करवाए जाएंगे और खुशदिल शाह के जो ओवर हैं मगर खुदा ना खास्ता उनकी उस डिज़ायर्ड जो उनके रिजल्ट हैं उसके मुताबिक नहीं आते हैं, तो फिर सलमान अली आगा जो है वो उनको अकम्प्लिश करेंगे। और सलमान अली आगा मुस्तकिल बॉलिंग करते भी चले आ रहे हैं और अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, विकटें वो ले रहे हैं। तो पाकिस्तान के पास अगर आप जो हमारा इस वक्त अवेलेबल स्क्वाड है उसमें अगर आप देखें तो हमारे पास we will continue from this अहमद साहब, लेकिन we're being joined by Salman Butt. Salman, are you here with us? Yes. Okay, Salman, अभी आप देख रहे होंगे the score is 39 on the loss of 0 wicket. नई बॉल भी है, हमारा जो lethal bowling attack है, they're right there on the field, बट कोई विकेट गिरा नहीं पा, मोमेंटम कोई टोन सेट हो नहीं पा रही है। तो हाउ डू यू सी इट? आई नो इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन हम सब चाह तो रहे हैं ना कि कोई विकेट तो गिरे। देखिए, पार्टनरशिप गेम का हिस्सा है और एट द मोमेंट आई थिंक दे आर प्लेइंग वेल एंड मे बी वी हैवंट बीन एबल टू एग्जीक्यूट द प्लान व्हाटएवर वी हैड। सो वनडे है, इसमें यही है कि वंस यू स्ट्राइक तो मे बी अ कपल ऑफ स्ट्राइक्स टुगेदर, थोड़ी क्लस्टर्स में विकेट गिरती है तो फिर प्रेशर आता है ऑपोजिशन के ऊपर। एंड आई थिंक दैट्स द ओनली वे पाकिस्तान कैन कम इन द गेम, बिकॉज आपने पहले बॉलिंग ली है टॉस जीत के। वेरी इंपॉर्टेंट कि आप विकेट पिक करें रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर। अच्छा सलमान भाई, व्हाट डू यू थिंक, अभी इनिशियली विकेट किस तरह से बिहेव कर रहा है? क्योंकि हमने देखा कि 7वें ओवर में अबरार को ले आए हैं कप्तान जी, तो कोई थोड़ी सी वेरिएशन क्या इसमें कोई स्विंग मिल रहा है बहुत ज्यादा जिसकी वजह से अबरार को लेके आए? आई गेस के अगर उन्हें लग रहा होता कि बहुत ज्यादा स्विंग है तो फिर वो इतनी जल्दी स्पिनर को इंट्रोड्यूस ना कराते, स्पेशली क्योंकि 2 जो है नए बॉल हैं, तो 7वां ओवर का मतलब है कि ये एक बॉल से 4था ओवर होगा और दूसरी से 3 ओवर हुए होंगे। तो डेफिनेटली I think there is not much happening in and he got the wicket. Abrar जो है ना उन्होंने out कर दिया। Devon Conway मिस्ट्री स्पिनर जनाब। अच्छा, हम ये सोचते हैं कि शायद वो मिस्ट्री नहीं रहे इतना, he has become very much predictable out, but thank God Salman he has taken 1 wicket. और ये कप्तान जी का फैसला ठीक साबित हुआ है, अर्ली अबरार को इन करना। Is Salman still with us? Yeah. I can't hear him. सलमान भाई, Are you here? अच्छा चले सलमान भाई अभी मीनवेल में ज्वाइन कर लेते हैं। सही साहब, मेरे ख्याल बिल्कुल ठीक फैसला हुआ है। My God, I'm so happy at the moment. मिस्टर स्पिनर फैसला होता है वो ज़ाहिर है वही आदमी कर सकता होता है जो वहाँ पर टीम खिला रहा है। और हम तो चूंकि आउटसाइड एक एनालिसिस यकीनन दे सकते हैं, लेकिन ऑन पिच क्या हो रहा है, उस ऑन द डे उस वक्त पिच किस तरह बिहेव कर रही है, ये आपको यकीनन वहाँ पर जो प्लेयर खेल रहे हैं। और फॉर्चुनेटली हमारी खुशकिस्मती ये है कि हमारे पास वो कप्तान है जो विकेट कीपिंग भी करता है। तो विकेट कीपर जो है वो करीब भी होता है, विकेट कीपर मशवरे भी दे सकता है, विकेट कीपर बदलती हुई कंडीशन को भी देख सकता है। तो मोहम्मद रिजवान की कप्तानी को यहाँ दाद देना होगी, जिन्होंने रिस्क लिया उन्होंने, और ये रिस्क जो है वो पे ऑफ कर। और डेवन कॉनवे से जान छुड़ाना सारा वैसे कोई आसान काम नहीं था, लेकिन अबरार डिड इट रियली वेल। आपने जो है वो ओपनिंग पार्टनरशिप को ब्रेक कर दिया। 7.3 ओवर्स में हमारा जो मिस्ट्री स्पिनर है उसने विकेट ले लिया, तो मेरा ख्याल है क्लैपिंग बनती है। बिल्कुल डेफिनेटली क्लैपिंग बनती है, ऑब्वियसली क्लैपिंग बनती है। सलमान भाई ने भी दोबारा से ज्वाइन कर लिया। सलमान भाई, ये चूंकि फैसला कप्तान जी का अच्छा रहा, अबरार को अर्ली ब्रेक थ्रू भी मिल गया और यही शायद चाह रहे थे। अब आगे की सिचुएशन, आप 10 ओवर से पहले अगर आपको विकेट मिल जाती है तो जरा बॉलिंग साइड को ना उसको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिल जाता है। जी बिल्कुल, अगर आप एक और विकेट यहाँ पर लेते हैं तो काफी सारा प्रेशर न्यूजीलैंड के ऊपर आएगा और
वो प्रेशर जो है सस्टेन करना इन अ बिग गेम इन अ टूर्नामेंट ओपनर वो इतना इजी नहीं होता। तो बहुत जरूरी है, और स्पेशली नए आने वाले प्लेयर केन विलियमसन है, अगर ये भी आउट होते हैं तो समझिए कि आपने बैकबोन जो न्यूजीलैंड टीम की है उसको आपने डिस्टर्ब किया, क्योंकि डेवन कॉनवॉय और ये दोनों इनफॉर्म प्लेयर हमने बिल्कुल देखा तो है। बाकी भी उनके अच्छे खेल रहे हैं, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अर्ली ऑन इन अ वनडे गेम फिर 50 ओवर बहुत लंबे हो जाते हैं जब मेन प्लेयर आउट हो जाते हैं। अच्छा, हम ये भी देख रहे थे सलमान, एकदम से हम परेशान भी हो गए थे क्योंकि फ़खर जो थे ही गॉट इंजर्ड व्हाइल ही वाज ऑन द फील्ड। तब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो कितना बेहतर फील कर रहे हैं, बट पहले साइम अयूब के शौक से हम बाहर नहीं निकले। वी कांट रियली अफोर्ड कि एक और हम लॉस बर्दाश्त कर सकें। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? Yourself, I don't even know कि उनकी क्या स्टेट है और कितनी उनकी जो इंजरी है वो एग्रीविएटेड है या वो क्लोज कॉल है। So unless we have an official word from the PCB or the doctors, तो उस पर कुछ कहना जो है वो कबल वक्त है। बट एट द मोमेंट आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ही रेगुलर ओपनर है, इनफॉर्म है, वो इम्पैक्ट प्लेयर है, मैच जिता सकता है, उसका फिट होना बहुत जरूरी है। But I think सारा he is back on field और ये He is back on the field? जो मेरी अभी बात हुई है वहाँ पर जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं एहसान, उन्होंने बताया कि इज बैक ऑन फील्ड और वो काफी बेहतर फील कर रहे हैं। माइनर सा वो एक जो जैसे कहते हैं ना झटका सा लगा हो के प्रोलॉन्ग ना हो, नहीं कुछ पता नहीं होता आपको इंशाल्लाह, क्योंकि ओनली मेरा ख्याल फखर ही हैं जो एक स्टार्ट हमें एग्रेसिव स्टार्ट दे सकते हैं, क्योंकि ऑन द अदर हैंड बाबर में थोड़ी बहुत तब्दीली तो आई है, अब वो थोड़ा सा तेज खेलने लगे हैं, लेकिन फखर से अगर कंपेयर किया जाए तो वो बहुत ज्यादा ह्यूज डिफरेंस है। ना लेजेंडरी विलियमसन इज देयर, ठीक है, बस मैं ये चाह रही हूँ कि एक और हमें ना विलियमसन की मिल जाए बस। अच्छा, वैसे अभी सलमान भट्ट साहब क्या लग रहा है कहां तक रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है? अभी आपने पहले 10 ओवर ऑलमोस्ट हमने देखे हैं कि जिस तरह से विकेट ने बिहेव किया है, सराउंडिंग जिस तरह से बिहेव कर रही है, आउटफील्ड जिस तरह से बिहेव कर रही है और हमारे बॉलर जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल बी द टारगेट जो हो सकता है, एक्सपेक्टिंग टारगेट? देखें, एनीथिंग अंडर 300 वुड बी अ गुड जॉब बाय द बॉलर्स, स्पेशली नोइंग कि न्यूजीलैंड ने 350 दो दफा किया है और जो 245 करना था वो भी उन्होंने 5-6 ओवर पहले किया था। तो उनकी बैटिंग फॉर्म को देखते हुए एनीथिंग यू नो इन द रेंज ऑफ 260 टू 280 या 90, आई थिंक वो बड़ी एक डिसेंट बॉलिंग एफर्ट हो सकती है इस पिच पे। 260 और मेरा नहीं ख्याल न्यूजीलैंड की ऐसी टीम है जो अंडर 300 जो है ना वो रिस्ट्रिक्ट हम कर पाएंगे, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह पाकिस्तानी बॉलिंग में इतनी जान तो है कि वो कहीं ना कहीं उनको इस तरह से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। बहरहाल हारिस रऊफ का ओवर देखना बड़ा जरूरी है क्योंकि वो कम बैक कर रहे हैं। अच्छा, हारिस रऊफ की हम बात कर रहे थे, हारिस रऊफ की बात करते हैं। सलमान, हमने देखा रिजवान ने पहले भी हम बात कर रहे थे, आई थिंक वो कट हो गया था। रिजवान ने अपने प्रेसर में कहा कि he was very confident if you talk about the form of Haris Rauf also. How do you see, do you see, okay, do you see he seems to be very good out there? Is Salman with us? No. Okay. जब मैं सवाल पूछती हूँ हारिस वाला, ये कोई मसला है, बट एनीवेज हम बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते हैं। आई जस्ट होप हम वापस आए ना तो एक और विकेट गिर चुकी है। कीप वाचिंग। ओ विकेट गिर गई, यस, और विलियमसन गॉन, विलियमसन। और यही बात अभी सलमान भी कह रहे थे, यही बात अभी सलमान भी कह रहे थे कि अगर यहाँ पे बैकबोन तोड़नी है तो आपको विलियमसन को आउट करना होगा, और वो कर दिया नसीम शाह ने। This time it has been done by Naseem Shah. I'm so proud of my bowlers. ये हम किसी दिन कुछ भी कर सकते हैं और ये जरूरी है। That was close और जिस तरह से पीछे caught behind हुए, और नसीम शाह की सेलिब्रेशन जो है, अब बड़े अरसे के बाद इस तरह का जो हंसता हुआ नसीम शाह का चेहरा हमने देखा, वरना जब भी हमने देखा अभी से जब से ये वापस आए माइनर इंजरी के बाद से, तो ये जनाब थोड़ा सा ना वो डाउन फील कर। आई एम जस्ट सुपर, क्या कहना चाहिए, इस जीत ने ना एकदम से हमें दोबारा से थोड़ी सी जान डाल दी, और 10 ओवर से पहले जितनी जल्दी को विकेट्स गिरे ना उतना फायदा होता है बॉलिंग साइड का। अच्छा, हम एक काम करेंगे, अब हम सोच सकते काम करेंगे जी, जब विकेट गिरेगी ना तो हम यूं करेंगे, करें जरा 1 2 3 ये 4। शायद मेरे से ना हो पाए, मेरे से ये आप कर सकते हैं, करें, ये शायद मेरे से ना हो पाए। अच्छा, यूं करना है, बस ये करना, ये अगर आप सलमान भाई से भी करवा लेना तो फिर मैं मानूं कि आपका नाम सारा बलोच है, ठीक है ना? सलमान आएंगे तो फिर हम देखेंगे, बट आई एम सो हैप्पी बिकॉज ये बहुत मेजर विकेट्स थी। अब बिकॉज अब 260 290 सलमान ने प्रेडिक्ट किया है, हाँ, ये हो सकता है। हाँ, लेकिन अभी ग्लेन फिलिप्स, अहमद सईद साहब, हाँ, और चले एक ब्रेक ले लेते हैं। ये ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं और अहमद सईद साहब से पूछते हैं इस हवाले से। स्टे विद अस।
Welcome back. You've been watching our special transmission of ICC Champions Trophy 2025 happening for the very first time in Pakistan. और जहां ये खुशी है कि पाकिस्तान में ये खुशियां आई हैं 29 इयर्स के बाद ICC का इवेंट हो रहा है, वहां पे हमारा जो बॉलिंग अटैक है उसने 2 विकेट्स अपने नाम कर लिए मेजर। एक तरफ विलियमसन और दूसरी जानिब जनाब हमने डेविन कॉनवे। हाँ, अब देखो, because we're being joined by our another panelist, उनकी तरफ बढ़ेंगे। पहले उनकी तरफ बढ़ जाए। Okay जी, so we're being joined by Mr. Aqib Qureshi, who is our sports correspondent. Assalamu alaikum and welcome to जीत की जंग आकिब जी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप सारा? So good to see all of you. ये हमारा बुके जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट मजे की बात है कि पहले ही मैच में आकिब ने ग्रीन कलर की शर्ट पहन लिया है। ही इज सपोर्टिंग टीम पाकिस्तान। वैसे इन्हें विलियमसन के आउट होने का अफसोस हुआ है। क्यों? आपको क्यों दुख है? आर यू विद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड? नहीं, सबसे पहले तो हमारी विश ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों खतरा अभी से लग रहा है कि न्यूजीलैंड ही आगे गिरेगा। आल्दो के विलियमसन जो मेरा फेवरेट है वो जल्दी आउट हो गया है, और मुझे इस चीज़ की भी खुशी है, जहाँ पर दुख है विलियमसन के आउट होने का, इस चीज़ की खुशी है कि मोहम्मद इब्रार को विकेट मिल गई है, जो कि इब्रार के खुद के कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो कॉन्फिडेंट होगा तो बेशक वो नॉनली स्पिनर है, तो हमारी टीम के लिए बड़ा अच्छा होगा, हमारी टीम के लिए अच्छा होगा, तो हम सब के लिए बहुत अच्छा होगा। तो अब 2 आउट हुए हैं। लेट्स सी, पहला जो पावर प्ले है वो पाकिस्तान के नाम रहा है, क्योंकि 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए उन्होंने, और ये जो कराची की विकेट है ये टिपिकल विकेट नहीं लग रही। यहाँ पर ट्राई नेशन सीरीज थी, इस पिच पे कोई भी मैच नहीं हुआ था, क्योंकि ट्राई नेशन सीरीज की जो पिचेस थी वो डिफरेंट थी, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी की सारी पिचेस जो हैं इंक्लूडिंग रावलपिंडी और लाहौर, उसकी तमाम पिचेस जो हैं डिफरेंट हैं। तो अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो सारी पिचेस थी वो ऑब्वियसली ICC के क्यूरेटर्स भी इसमें बीच में आए, उनकी भी इनपुट थी। ट्राई नेशन सीरीज की आपको पता है हमारे टोनी हैमिंग थे, उन्होंने सारा यहाँ पर सारा काम किया। अब पता चलेगा कि ICC के टूर्नामेंट है, वहाँ पर पिचेस कैसी बनाई जाती हैं। जो कराची में आपको पता है कि 300 सवा 300 एवरेज स्कोर होता था, इस पिच को देखते हुए ही लग रहा है, जिसने अभी सलमान भाई ने बताया कि 260 270 एक अच्छा स्कोर हो सकता है, तो 260-70 तक इंशाल्लाह हम इनको रिस्ट्रिक्ट करेंगे। अच्छा, ये मैं सबसे पूछना चाहती हूँ क्विकली बिफोर वी गो ऑन अ ब्रेक। सो आप ये कह रहे हैं कि आकिब जी? हाँ जी, 260 MSI साहब लेस देन 270। 270। हमजा आप क्या कहते हैं? आई थिंक अराउंड 280-285 जो कि बना पाएगा न्यूजीलैंड, मुझे लगता है इतना होगा। मुझे लगता है 275। अब देखते हैं कि हम में से किसकी प्रेडिक्शन सही होती है। यू शुड कीप वाचिंग आवर ट्रांसमिशन, बिकॉज आपसे अब मुलाकात होगी 5 बजे इंशाल्लाह, इस उम्मीद के साथ कि फर्स्ट इनिंग में हमारी कैसी टोन सेट हो के कोई विकेट तो नहीं गिर गई? नहीं, अभी नहीं। ओके, सो वी गोना कैच यू एट 5 o'clock. कीप वाचिंग जीत की जान।